हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर सर। म्यूजिक बोल हीरो। म्यूजिक अच्छा, म्यूजिक हाँ। चीयर्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये है द चाणक्य डायरीज। इट इज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन Amazon's बेस्ट सेलर लिस्ट। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए। बाय योर कॉपी टुडे, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर मेरी तरह आप एक सिंपल जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं। बहुत काम की चीज है, इसी वक्त ऑर्डर कीजिए। हाँ दोस्त, बोल। अभी ये भिखमंगिया जो शहबाज है, ये अभी डावोस में गए थे, तो वहाँ पे ना भाई ने एक फोटो शेयर करी है। उसमें क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, उनके साथ एक फ़ोटो शेयर करी और उसके नीचे उन्होंने लिखा है कुछ। तो उन्होंने लिखा है कि हमें बहुत अच्छा लगा और हम जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस में, और वो माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स हैं बट हो रही हैं, और IMF देख रहा है इन सब चीज़ों को। सो इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू एंड वी विश कि हम जल्दी मतलब और बेटर कर पाएंगे। इन्होंने डाल दिया वो। अभी गए इकोनॉमिक फोरम में और वहाँ जाके ऐसा ट्वीट आना, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ इन्होंने फ़ोटो लगाई है उसके नीचे। और मतलब बहुत अजीब सा है कि हम डिसिप्लिन के तरीके से उस चीज़ को लेके जा रहे हैं आगे। ये कुछ नहीं, पैसा मांगने गया था वहां पे। हाँ। ये पैसा मांगने गया था। देखो मैंने क्या बोला था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तानियों का क्या मतलब है? या तो ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर बैठे, मांग लो किसी से कुछ, वरना पाकिस्तान का क्या मतलब? ये तो इकोनॉमिक फोरम है, इकोनॉमी है ही नहीं उनकी। सारा का सारा मामला भीख पे लग रहा है। और इसने कौन कौन से बड़े लीडर्स के साथ फोटो खिंचवाई वहां पे? और तो मैंने कोई देखी नहीं। आप बताओ, इसकी सबसे फेमस क्या चल रही? खिंचवाई होगी इसने पक्का। ट्रम्प के साथ की है ना, जिसकी उसमें कानून फुसफुसा। वो बोर्ड वाला था, वो पीस बोर्ड वाला। अच्छा हाँ, वो पीस बोर्ड में है। हाँ नहीं, और भी लीडर थे उसमें। और भी लीडर थे। जितनी इसने मोहब्बत IMF को दिखाई है सर, और किसी को दिखाई है तो बता दो के साथ और किसी को दिखाई है। तो ये इनकी तरफ से एक ट्वीट आया था। मैं भाई अपने बॉस से मिल रहा है, थोड़ी सी इज्जत दे दो उसको बेचारे को। ही इज मीटिंग हिज बॉस, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। ठीक है, दे हैव गॉट 2-3 बॉसेस, बट वन ऑफ द सीनियर बॉसेस इज द IMF चीफ। IMF की जो चीफ है उनकी बॉस है यार। IMF देखो, एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं ट्रोल नहीं कर रहा। IMF पैसे देता है तो इनके लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं। इनकी जो फौज के अल्ले तलल्ले हैं, इतना कुछ ड्रामा है इनकी फौज का, कोर कमांडर के बड़े बड़े घर, और ये 50-50 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल चल रहा है इनका, भैया सब में पैसे लगते हैं, फ्री में कुछ भी नहीं है। वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम? ये पैसा कहां से आ रहा है? ऐसा तो जैसे पूछेगा कि आप क्या लेके आए वहां से, तो बोलेगा कि आगे बढ़ो बाबा, आगे बढ़ो बाबा। अगर ऐसा ना कहते तो मैं पता नहीं क्यों सब लोग, जब गया मैंने बोला कि मैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, सब लोगों ने यही बोला, आगे बढ़ो बाबा, आगे बढ़ो बाबा। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ये ऐसा था जैसे रिपोर्ट कार्ड नहीं प्रेजेंट करते कि सर ये रिपोर्ट कार्ड है मेरा, इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं इतनी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो चेयरमैन है सर, ही इज एन IMF अपॉइंटी। यार क्या बात कर रहे हो? उनका पूरा सिस्टम IMF ने घेर रखा है। क्योंकि देखो, अब पाकिस्तानी गाली किसको देते हैं? IMF को, कि IMF ने हमें बांध रखा है, हमारी खुद मुख्तारी। अबे तुम भीख मांग रहे हो और तुम्हारी खुद मुख्तारी? भिखारी की क्या खुद मुख्तारी होती है सर? ये चाहते हैं कि बस एक ब्लैंक चेक IMF देते जब इनका मन चाहे, और पूरा गट्ठा देते ब्लैंक चेक का, ठीक है, 1000 पन्ने हो उसमें और सब में साइन हो, और जब मन चाहे 5 अरब 10 अरब 50 अरब 100 अरब ये डाल के देते रहे। IMF के चेक कैश होते रहे और बस ये अपना निकालते रहे और ऐश करते रहे। मतलब बेसिकली भीख मांगने का एक नया तरीका था। नहीं, पुराना तरीका है, नया तरीका भी इजाद नहीं कर पाए। वो पुराने तरीके से हाथ बिल्कुल ऐसे पकड़ के कि बस। हाँ, मैं बोल रहा था, मैंने फोटो देखी, मैं नीचे लिखना चाह रहा था कि मैडम उंगलियां गिन लेना। ऐसा ना हो कि आपने शहबाज से हाथ मिलाया, पता लगा 3 उंगलियां ले गए शहबाज। अब थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ आते हैं। तो सीरियस क्यों है अभी क्रिकेट की ओर आते हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों थोड़ा सीरियस हो रहा हूँ। बांग्लादेश का तो स्टांस क्लियर है कि हम इंडिया नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, कहीं अगर और करवा सकते हो तो करवा लो, जिसको ICC मना कर चुका है कि हम कहीं और नहीं करवा रहे। सो चांसेस हैं कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड रिप्लेस करने वाला है। हाँ ठीक है। पाकिस्तान के एक पूर्व
फॉर्मर कैप्टन है राशिद लतीफ़, इन्होंने एक बहुत ना अलग सा स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के लिए ये जो समय है सबसे बढ़िया समय है भारत को दिखाने का, तुम भी मत जाओ, तुम नहीं होगे बांग्लादेश नहीं होगा, क्रिकेट चल ही नहीं पाएगा। तो वो ये बोल रहे हैं। देखो, ये इनके जो भी इनके बड़े हैं, जो भी इनके सीनियर है ना, वो भी पगलेट हैं काफ़ी हद तक। कुछ तो अच्छे हैं नो डाउट। ये राशिद लतीफ़, तुम भी दिखा दो, तुम्हारे दिखाने से होगा क्या? तुम्हारे पास देखो, ये आई डोंट नो वाई दिस पाकिस्तान, इनके पास नहीं है पैसे, इनको क्यों नहीं समझ में आता? जेब फटी है, जो एक सिक्का था वो भी गिर गया बेचारा, जो भीख का था, जो चवन्नी अठन्नी थी वो भी जमीन से नीचे गिर गई पैंट के थ्रू। भैया तुम्हारे पास नहीं है। क्रिकेट को इनके पास ना टैलेंट है, तभी बाबर आजम को जलील कर दिया वहां पे। और बिग बैश लीग में और कौन था वो दूसरा? बाबर था, रिजवान था, और वो ची क्या था, सी पैक, सबको जलील करा। हाँ। तो ना तुम्हारे पास टैलेंट है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एटीट्यूड है जिसका कोई सर पैर नहीं है। और जितना पाकिस्तानियों का एटीट्यूड, आप कभी विराट कोहली को एटीट्यूड में देखा? आराम से बात करता है कोहली। रोहित शर्मा आराम से बात कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे बात करते हैं पाकिस्तानी, रन इनसे बनते नहीं, रन इनसे बनते नहीं। सीपैक को कैच ऐसे पकड़ता है, हाथ में मेहंदी लगी होगी सीपैक के, पता नहीं क्या कर। अबे तुम्हें क्रिकेट नहीं आती, भिखारी तुम हो, पैसे तुम्हारे पास नहीं है, तुम बयान क्यों देते हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। यू आर पाकिस्तानी, ठीक है, आप पाकिस्तानी, आप माफी मांगिए दुनिया से कि यू आर अ पाकिस्तानी एंड यू आर सॉरी दैट यू आर अ पाकिस्तानी, और आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो बाबा, आगे बढ़ो। कहानी खत्म। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग यार, दैट इज हाउ। ये जब भाई इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होते हैं, जब सर किसी देश जाते हैं इमिग्रेशन की, सॉरी बोलते हैं कि नहीं बोलते? सॉरी इन द सेंस कि दुनिया इनको जलील करती है हर जगह। क्यों? जबकि इंडिविजुअली उन्होंने कोई गलती ना भी करी हो। कोई भी पाकिस्तानी जाता है उसकी बेइज्जती हो जाती है इमिग्रेशन में। क्यों हो जाती है बेइज्जती? क्योंकि इज्जत है नहीं, इसलिए लोग जलील करते हैं। तो जब आप पाकिस्तानी हो तो आप दुनिया से, आप सिर्फ जैसे अगर आप किसी से पाकिस्तानी से मिले, आपने बोला हेलो माय नेम इज अंश, हेलो माय नेम इज अंश, वो बोलेगा माय नेम इज राशिद लतीफ, आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम सॉरी फॉर इट। कहानी खत्म हो गई, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके, डोंट वरी। ठीक है यार, मतलब होता है, some people are dealt a bad card in life, you are dealt the most terrible card in life। आगे बढ़ गया, हद ही हो गई, छोड़ इसको, पगले हैं ये। अभी आपने बताया कि ना टैलेंट है ना कुछ है, ये दिमाग से भी गधे हैं। अब जो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, बॉब्जी, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और भी कुछ क्रिकेटर्स के नाम हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, और जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी वो पॉन्जी स्कीम थी, और वो बंदा इनके 1 बिलियन रुपीस, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, लेके भाग गया। अब ये कंप्लेंट करते फिर रहे हैं कि हमारे पैसे डूब गए, और अपने ही नहीं कि मतलब एक तो इंसान अपने लगाता है, अपने साथ साथ इन्होंने अपने परिवार वालों के भी लगवाए थे उसमें पैसे। बंदा गायब हो गया पैसे लेके। अब पीसीबी बोल रहा है कि हम देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो टैलेंट के साथ साथ बुद्धि भी नहीं है यार। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं इनको ब्लेम नहीं करूंगा, स्कैम किसी के साथ, बट इफ यू फॉल फॉर अ पाकिस्तानी स्कैम देन यू मस्ट बी स्पेशली स्टूपिड ठीक है टू फॉल फॉर अ पाकिस्तानी स्कैम। आई मीन जो स्कैमस्टर है वो भी पाकिस्तानी होगा सर। उसमें खुद बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी यू नॉट वेरी ब्राइट। उसके स्कैम में तुम फंस गए, मतलब विद यूर टोटली ठीक है, आई मीन डेड। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज ले गया था पैसे, जिसने डैम बनाने के लिए लिए थे। साकिब निसार है उसका नाम, तो चोर था। फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो इनका चीफ जस्टिस था पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का, इसने बोला कि तेरी के साथ पैसे नहीं, 10 रुपए ना ला, 10 रुपए किस 10 रुपए लिए, 20 रुपए लिए, ऐसे कई पाकिस्तानियों से पैसा, मैं डैम बनाऊंगा, वो सारा पैसा लेके साकिब निसार भाग गया। इसकी फोटो तो दिखाओ चोट्टे की, ये है इनका जज। पाकिस्तान, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ हो, ये इंसाफ करेंगे, चोट्टा भाग गया पैसे लेके। दैट इज इट। एक मैंने क्लिप भी देखी थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी। सो एक पाकिस्तानी नेशन का ही है शायद वो बंदा, वो चाइना में किसी मीट शॉप में गया होता है। सो वहाँ पे एक लेग पड़ी होती है, तो पूछता है कि मतलब ये क्या है, तो उसको बताता है कि ये ह्यूमन लेग है। तो कहता है ये ह्यूमन लेग है, कहता है ये पाकिस्तान से आई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सच में इंसान की टांग पड़ी हुई थी वहाँ पे मीट शॉप में, ना सच में पड़ी हुई थी। तूने कहाँ देखा है? देखा है मैंने ट्विटर पे, मैं आपको दिखाऊंगा। वो AI होगा यार। नहीं, रियल वीडियो है, लेग पीस था। पूरा प्रॉपर
इंसान का नहीं यार, इंसान थोड़ा चाइनीज, अबे तुम लोग ऐसे ही बोलते हो चाइनीज इंसान थोड़ा ना खाते हैं। हाँ खाते हैं, कुत्ते बिल्ली खाते हैं, चमगादड़ गुदड़ खाते हैं, लेकिन इंसान नहीं खाते यार, ये फालतू की। चलो मैं स्क्रीनशॉट लगवा दूंगा इसका, चल ठीक है। मतलब ये बता देंगे कि वो असली है या एआई है। हाँ अब असली में मत लगा देना स्क्रीनशॉट यहाँ पे, ऐसा है क्या? पता लगा वीडियो ही पुल डाउन कर दिया नहीं, लोगों ने। नहीं। तो क्या करा फिर, वो पाकिस्तानी गया। तो मतलब इस चीज़ को इस चीज़ से लिंक किया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली एक और माइनर मतलब अंडर एज लड़के को उठाया उसके घर से। रात को 2 बजे पुलिस आती है, उसको उसके घर से उठाते हैं। बलूचिस्तान की बात है ये, कोई वारंट नहीं है, कुछ नहीं है, उठाया, गायब। उसकी फैमिली को नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ है। पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही। कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट कह रहा हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। बट अब तक उनको पता ही नहीं है कि उनका बच्चा कहाँ है और उसकी गलती क्या है, किस लिए उठाया। आती है गाड़ी, आती है, उठा के बच्चे को ले जाते हैं। ये तो कई बार हो चुका है। बच्चों के साथ ही क्यों? नहीं बच्चों के साथ नहीं, ये तो सब यंग लड़के जितने भी हैं जिनको वो लोग मिलिट्री एज मानते हैं या कुछ मानते हैं, ये तो डिसअपीयरेंसेस बहुत हैं। ये तो हजारों की तादाद में है। तुम तो एक बता रहे हो, बलूचिस्तान में लोगों को हेलीकॉप्टर से जिंदा नीचे फेंक देते हैं यार, जिंदा गांव के बीचों बीच, उनको सबक सिखाने के लिए। तुम पाकिस्तानी फौज से तुम्हारे आंख मिला के बात करने की जरूरत तुम्हारी, लो जिंदा बंदे को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया यार। क्या प्रूफ करने के लिए कि हम पावरफुल हैं? तुम्हारी क्या होगा अंजाम ये होगा। अगर हमसे बात करोगे तो लोगों को लोग मिलते हैं बोरियों में बंद कटे पिटे। तो ये तो पाकिस्तानी आर्मी बहुत करती, यही तो बांग्लादेश में करती थी। जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, दे वर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। जो बलूचिस्तान, जो टिक्का खान था, जिसको बुचर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, वो बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, लेटर बांग्लादेश, ही वाज आल्सो द बुचर ऑफ बलूचिस्तान। उसने यही काम, वो दोनों जगह सेम ही काम करा है पाकिस्तानी फौज ने, और एक ही बंदे ने करवाना, शुरुआत एक ही बंदे ने करी थी। बट जो मेन काम है प्रोटेक्शन का, अपनी आवाम को बचाने का जो काम है, हाँ, वो छोड़ के बाकी सब कर सकती है पाकिस्तानी फोर्सेस। आवाम को बचाने का पाकिस्तानी फौज का काम नहीं है। अच्छा, It is not the Pakistani army's job to serve the people of Pakistan. It is Pakistani people's job to serve the Pakistan army. अपोजिट है। अपोजिट है। जैसे इंडियन आर्मी है, हम लोगों को ये बताया गया कि यू आर देयर टू सर्व इंडिया। आप भारत माँ की रक्षा, भारत माँ की सेवा, संविधान की रक्षा, संविधान की सेवा, दैट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडियन आर्मी, टू डिफेंड द मदरलैंड। The reason for the existence of the Indian Army is to defend the motherland from all threats, foreign and domestic. तो ये भारतीय सेना करती है। It is to defend the motherland. हम भारत के रक्षक हैं। That is the identification. पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ऐसा कुछ नहीं करती। पाकिस्तानी सेना का सिर्फ एक है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है, इट्स अ माफिया। वो माफिया है, उसके बिजनेसेस हैं, और वो उसने बिजनेस को वेपनाइज कर रखा है। ठीक है। अब वो चाहता है कि जैसे कोई सुपर पावर ये है, मैं आपको बता देता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कोई सुपर पावर है जो ये चाहता है कि भारत की तरक्की ना हो, और भारत वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है, और भारत ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, कल भारत हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो कुछ ऐसा करो कि भारत की इकोनॉमी रुक जाए थोड़ी देर, नीचे आ रहा है थोड़ी सी। क्योंकि ऐसे तो नहीं आ सकता कि इतने दशकों लगाए एक इकोनॉमी, इतनी दिहाइयां लगाई और अचानक बटन दबा के, तो ऐसे नीचे नहीं आती इकोनॉमी। तो फिर वो पाकिस्तानी जनरल से मीटिंग होगी, और पाकिस्तानी जनरलों के बैंक में मोटा पैसा डालेंगे। मोटा पैसा मतलब कि भर दिया 100, 200 मिलियन, 300 मिलियन, आपने ऐसा लबालब भर दिया उनको, और पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छी अच्छी डील साइन कर ली लोगों को भी दिखाने के लिए। फिर चुपचाप पाकिस्तान इंडिया में कोई टेरर अटैक कर देगा। ठीक है, कश्मीर के नाम पे कोई टेरर अटैक कर देगा, नोइंग फुली वेल कि भारत रिटेलिएट करेगा, नोइंग फुली वेल, एक साजिश के तहत पाकिस्तान कर देगा। इनको कहीं ना कहीं पिटने में मजा आता है। ना, पिटने का बात नहीं है। देखो, ये बिजनेस है पाकिस्तान का। अच्छा, वरना वो चलेगा कैसे यार? तुम एक बात बताओ ना, वो चलेगा? वो नवाज शरीफ के किसी की शादी हो रही थी, वो मीडिया दिखा रही, पाकिस्तानी मीडिया, उसने इतना करोड़ की घड़ी पहनी है, 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस की, और 6 करोड़ इंडियन, पता नहीं क्या ही तो स्टोरी, आई डोंट नो इफ आई एम स्पीकिंग द करेक्ट दिस थिंग। बट वो कोई है जिसकी शादी हुई है, और नवाज शरीफ की फैमिली का कोई बंदा है, तो उसने 6 करोड़ इंडियन रुपीस की घड़ी पहनी हुई है। ये सब पैसा कहां से आता है यार? ये सब पैसा कहां से आता है? ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स के पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीद के रहे हैं उसके ऊपर? ये पैसा कहां से आता है इनके जनरलों के पास कि कमर जावेद बाजवा कह रहा है मैं यूरोप में रह रहा हूं?
Where does this money come from? This comes from doing all this nonsense. पाकिस्तान में कौन सा सॉफ्टवेयर बन रहा है यार? कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हब है पाकिस्तान? यही तो उल्टी सीधी चीजें होती हैं. तो जब तक ये चलता रहेगा टेररिज्म. एक कुत्ता है जो सबको काटता रहता है. ठीक है. आप उसको बोटी दो और आप कटवा लो जिसको आपको कटवाना है. फिर उसके बाद चाहे उसके कुत्ते से पिटाई हो जाए, ठीक है. एक बार वो काट लेगा, खट करके पाँव में पकड़ लेगा, फिर आप लाठी लेके उसकी सुतैया करोगे खूब अच्छी तरीके से. फिर कूं करके विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, फिर कोने में बैठ जाएगा. फिर कुछ समय बाद फिर उसको भूख लगेगी, फिर कोई पैसे देगा. और लोग तो हैं दुनिया में ऐसे जो ये करते हैं, करवाते हैं. ठीक है, आप आसिम मुनीर को दे दीजिए $50-100 मिलियन. आपको जो करवाना है करवाइए. आपको क्या लगता है ये लोग जो जा रहे हैं गाजा पट्टी में अपनी फौजें भेज रहे हैं क्यों? इनको तो अल-अक्सा मॉस्क जो है उसको फतेह करना था. इनको तो जेरूशलम जो है इसको आजाद करना था यहूदियों से. तो ये यहूदियों की चाकरी में क्यों जा रहे हैं फिर? ये सर, ये माथा टेकने, ये सजदा करने क्यों जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू का? क्योंकि अब ट्रंप को समझ में आ गया पाकिस्तानियों के बारे में ना, खासतौर से पाकिस्तानी आर्मी के बारे में ट्रंप को समझ में आ गया कि इनसे भिड़ना नहीं है, इनको एक बोटी पकड़ानी है. और अगर बोटी बहुत बड़ी हुई तो ये खुद को काट लेंगे. ये एक जो कुत्ता है उसको आपने बोटी दी, उसने आपके दुश्मन को काटा. आपने बोला देख मैं तेरे को इतनी बड़ी बोटी दूंगा तो खुद को काट ले. ये जो पीस बोर्ड में आना है पाकिस्तान का, दिस इज एग्जैक्टली दैट. दे हैव willy-nilly joined the Abraham Accords and they don't even know about, or maybe they do, nobody knows. इसी उसमें शहबाज शरीफ का एक 2020 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो इसको अपोज कर रहा था कि नहीं हम इस चीज पे नहीं एग्री कर सकते. बट आज की डेट में वही शहबाज शरीफ 2026 में इस चीज को अप्रूव कर रहा है. ऐसा है भाई, जब पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं, जब बैंक से मैसेज आता है टिंग, SMS आता ना बैंक से कि आपके बैंक में इतने 15-17 हजार रुपए आ गए, इतने आ गए. जब टिंग बोल दे मोबाइल फोन तब भाई लोग शुरू हो जाते हैं. यही लोग पहले, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा आम है कि यही लोग पहले अपोज करेंगे कि कोई बात नहीं करनी है, हम तो यरूशलेम पे फतेह करेंगे इंशाल्लाह, कहां है मेरा घोड़ा. ये सारा कुछ करेंगे ये लोग ड्रामा. आप इनके जेब में पैसे डालो. आप दिखाइए पुराना ट्वीट शहबाज शरीफ का, स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे आप? सर दिखाइए. मना कर रहा है शहबाज शरीफ. फोटो भी लगा रखी है अल-अक्सा मॉस्क की. सर, यानी कि उसने इसको इस्लामिक टच दिया है, मजहबी टच दिया है कि लोग इमोशनल हो जाएं कि यार ऐसा नहीं हो सकता. देखो ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. पाकिस्तानियों को इनका सिर्फ एक ही खुदा है, डॉलर. पाकिस्तानियों का एक ही खुदा है, डॉलर. आप इनको पैसा दो. मैंने क्या बोला? वो कुत्ता सिर्फ दुश्मन को नहीं काटता. आप उसको मोटी हड्डी दोगे ना, वो खुद के पैर को काट लेगा. आप बोलोगे देख सुन, मैंने कभी कुत्ते को खुद को काटते हुए नहीं देखा आज तक. मुझे मन है, आप उसको बोटी दो, खुद को काट लेगा. और ये खुद को काटा है, ये ड्रामा करके ना इन लोगों ने. इसमें इंडिया स्मार्ट निकला. इंडिया ने जवाब ही नहीं दिया. सर, ट्रंप ने भेजा भारत को इनविटेशन, भारत ने जवाब ही नहीं दिया. सोच रहे हैं जी, बता देंगे आराम से. हाँ, अब 5 साल तक भारत सोचेगा इस पे. वो वेट कर रहा है. बट इनमें जितना जैसे पैसे का है लालच, हाँ, ये हर जगह जैसे पहुंचे होते हैं और खुद की ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट जैसे इन्होंने किया ना, हाँ. पहले मना किया, अब हाँ कर रहे हैं. बट अब दूसरे अपोजिशन वाले इनके अगेंस्ट उठा रहे हैं कि भाई ये सब मत करो. अभी हमने 2-3 दिन पहले कवर किया था कि लाल टोपी ने ही बोला था कि ये जो सब तुम कर रहे हो ये सब तुम्हें भारी पड़ेगा. और पाकिस्तान के अंदर अगर इस चीज को लेके प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है तब क्या ये बैक ऑफ कर जाएंगे? देखो सुनो, ये 2-3 कोशिशें करेंगे. ये बैक ऑफ करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, ठीक है, पर ये 2-3 कोशिश करेंगे. ये इसको पूरा इस्लामिक टच देंगे कि पहली बार हमें मौका मिला है एज अ मुस्लिम कि हम लोग जाएं वहां पे और फिलिस्तीनियों को बचाएं. जब तक हम वहां पे जाएंगे नहीं तब तक हम फिलिस्तीनियों को बचाएंगे कैसे? ये सब बोलेंगे ये लोग. 2-4 हदीस कोट करेंगे, 4-5 मौलानाओं को बुलाएंगे जो टेलीविजन पे आके इस लोगों की इस हदीस में तो ये लिखा और इस हदीस में फलाने में डिमका. ये सारा का सारा अब ये रिलीजियस मामला करा जाएगा. देखो अगर ट्रंप चाहता है कि आसिम मुनीर आए अपनी फौज लेके गाजा, तो आसिम मुनीर आएगा एंड बीइंग अ फील्ड मार्शल सो कॉल्ड ही विल रिपोर्ट टू एन अमेरिकन ब्रिगेडियर और मेजर जनरल फॉर मनी. पाकिस्तानीज कैन स्टूप टू एनी लेवल फॉर मनी. मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं. अमेरिकन कोर्ट में कहा गया था ना, दे कैन सेल देयर मदर्स फॉर $20. ये $20 में अपनी मां को बेच सकते हैं. अमेरिकन ने बोला मैं नहीं बोल रहा,
ऐसे मैं गंदी चीज़ें किसी के लिए नहीं बोलता, लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में फेमस है। बाद में सेम चीज़ इमरान खान ने भी कोट करी थी अपनी एक रैली में, हाँ, उसने भी ये सेम चीज़ बोली थी। अगर आपको ये मिलता है रैली की स्पीच तो आप चलाइए प्लीज़ यहाँ पे। सर वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होके कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। ठीक है सर, सवाल खत्म होते हैं यहाँ पे, हाँ आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, चलते हैं। ओके भैया, राम राम।